हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सबसे ज्यादा प्यारी और गॉर्जियस दिव्या खोसला। दिव्या, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जब ट्रेलर देखा ना पता नहीं था क्या था, लेकिन जब देखते गए ट्रेलर ही इतना इंट्रीगिंग लगा था। एंड देन जैसे खत्म हुआ, ओ माय गॉड, अब देखना है क्या हो रहा है। बट आपसे जानना चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आ रहे बहुत ही अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। मेरे को भट्ट सर ने फ़ोन किया कल, परसों ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो कल सुबह उन्होंने फ़ोन किया कि एग्जिबिटर्स के फ़ोन आ रहे हैं हैं। उन्हें कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। एंड सब जैसे जर्नलिस्ट से आप सबसे मिल रही हूँ तो एवरीबडी इज सेइंग कि वी आर सो ईगर, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है। या एंड बहुत हम एक्साइटेड है बिकॉज इट्स एज ऑफ द सीट हम्म थ्रिलर दैट हम्म हाउ विल दिस simple housewife, execute this big plan of breaking into a jail in UK. बट Yeah. यू हैव दिस दैट क्यूट लविंग उस टाइप की एक इमेज आपकी रही, आपकी फिल्मों में भी आपके जो कैरेक्टर्स रहे इमोशनल कैरेक्टर्स ज्यादा रहे। जी। तो ये कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, जब स्क्रिप्ट सुनी होगी तो कहीं पे एक झिझक आई होगी मन में कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, बिकॉज लॉट्स ऑफ एक्शन आल्सो इज इन्वॉल्वड इनटू दिस। जी। एक्चुअली मैं डरती नहीं हूँ कोई भी कैरेक्टर लेने से, अगर जब तक उसमें चैलेंज ना हो तो आई थिंक फनी नहीं है, मजा ओके। ही नहीं है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ मुझे चैलेंज करे एंड इट शुड गेट मी थिंकिंग कि ये मैं कैसे करूँगी, कैसे निभाऊंगी। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप। एंड मैं मुझे जब पता चला कि भट्ट सर एक ऐसी फिल्म प्लान कर रहे हैं, उनके पास एक ऐसी स्क्रिप्ट है, सो आई वेंट टू हिज ऑफिस एंड आई बेग्ड एंड प्लीडेड हिम कि सर प्लीज मुझे अपॉर्चुनिटी दो हम्म। ये रोल प्ले करने की, एंड आई वुड आई वुड नॉट डिसअपॉइंट यू। सो उस दिन ट्रेलर लॉन्च के दिन सर ने भी कहा कि ही वाज सेइंग कि ही इज सो प्राउड ऑफ मी एंड द वे आई हैव डन दिस रोल, एंड पर्सनली उन्होंने बहुत मुझे praise किया। So I'm so happy because at the end of the day your director, your producer are your first audience. जी। If they are happy with the way आपने किया है, तो after that it opens to wider audiences, but as an actor it's my responsibility that they should be happy with my work हम्म। and my performance. So yeah. लेकिन एक वक्त था, अगर एक्शन फिल्मों की बात करें, फीमेल ओरिएंटेड एक्शन फिल्मों की, फियरलेस नाडिया का नाम सबसे पहले आता है, कि जिनकी एक पूरी जॉनर थी, उनकी एक सीरीज आती थी, लेकिन उसके बाद सडनली दैट एंटायर जॉनर इंडिया में गायब हो गया था। अनलेस या कोई एक्ट्रेस जब सुपरस्टार बन जाती थी तो उसके सुपरस्टारडम को सेलिब्रेट करने के लिए उस तरह की फिल्में बनती थी। हेमा जी है, जी। रेखा जी, श्रीदेवी, माधुरी, दीज वे देयर। बट अगेन उसके बाद भी वो चीज वापस गायब हो गई। तो आपसे जानना चाहूंगा, क्या है वो रीजन कि इंडिया में फीमेल एक्शन ओरिएंटेड फिल्में क्यों नहीं उतनी उस तरह की बन पा रही है? आई थिंक इसलिए बिकॉज एक्शन, आई थिंक ऑडियंस जब तक, आई थिंक एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ ऑडियंस, वही माई बाप है। आई थिंक अगर वो देखने आएंगे थिएटर में, वो सपोर्ट करेंगे फिल्म्स को, फीमेल लेड हम्म। फिल्म्स को, तो डेफिनेटली फिल्म्स वैसी बनेंगी एंड एक्शन फिल्म्स भी बनेंगी। एंड अभी तो आई थिंक इंडस्ट्री बहुत ओपन हो गई विद द ऑफ काइंड ऑफ कोर्स। स्क्रिप्ट्स दैट आर कमिंग। सो फीमेल लेड फिल्म्स आर बीइंग मेड एंड आर सक्सेसफुल। सो आई थिंक धीरे धीरे डेफिनेटली ये भी ओपन अप होगा। आपने कितना एंजॉय किया एक्शन करना? सो सी मेरा जो कैरेक्टर था इसमें, मुझे एक्शन ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी हम्म बिकॉज वो सिंपल हाउसवाइफ है और कोई भी हाउसवाइफ एक्शन करना नहीं जानती। सो आई हम्म। वाज इन माय कैरेक्टर कि ओके। मुझे जी गन भी पकड़ा दी। जब मेरे ट्रेलर में भी एक डायलॉग है कि मैं अनिल सर से पूछती हूँ कि बुलेट्स कहाँ डालते हैं, मुझे मालूम ही नहीं है। सो दैट वाज, सो आई हैव टू बी इमेच्योर इन इट, और मुझे एक्शन नहीं आता तो मैंने वो इमेच्योर वैसे ही करना है। मैं ऐसे नहीं लग सकती दैट्स कि मैं नाइस यार। फुल्ली ट्रेन्ड हूँ और मैं कर रही हूँ। मतलब वो लड़ती है बट शी इज still हम्म। amateur in it. Yeah. बट आपने अनिल सर की बात की, हाउ वाज जी। दैट एंटायर वर्किंग एक्सपीरियंस विद हिम, द यंगेस्ट सुपरस्टार? जी, 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 वेरी वेरी नाइस। कई बार क्या होता है कि आप जब मतलब कहीं कहीं एक्टर्स के साथ आपकी ऐसी केमिस्ट्री बैठ जाती है कि वो गिव एंड टेक में इतना अमेजिंग केमिस्ट्री बैठ जाती है दैट इट्स फायर। सो विद हम्म अनिल सर दैट हैपेंड एंड इट वाज ट्रूली मैजिकल। हमारे सीन्स जब देखेंगे, बहुत सारे सीन्स हैं हमारे साथ में फिल्म में, तो वो पूरा मतलब मैजिकल है। And उनका कैरेक्टर फिल्म में ह्यूमर लेकर आता है, क्वर्क लेकर आता है। ओके। तो फिल्म जब चल रही है थ्रिलिंग राउंड में, उनका कैरेक्टर सडनली आकर आपको हंसा देता है। सो आई थिंक बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई रेड समवेयर कुछ आपको मोटिवेट भी किया था, कहीं शूटिंग पे कुछ थे एंड यू वर लाइक जी। शिवरिंग, क्या हुआ क्या था? सो सो इट हैपेंड दैट 10th डे था शूट का, हम्म एंड एक्शन सीक्वेंस था एंड रिहर्सल्स प्रॉपर हुई, 3-4 रिहर्सल्स। उसके बाद जब टेक होना था, फर्स्ट टेक में द फाइटर ड्यूरिंग द टेक ही पिक्ड मी, था पीछे से, ओह। एंड ही जस्ट थ्रू मी एंड आई वेंट फ्लाइंग, और मैं जाकर एक
लोहे की ग्रिल में टकराई. This happened. दिस हैपेंड एंड लोहे, मैंने फोटोज भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, लोहे की ग्रिल पे टकराई और पूरा यहाँ पे छप गया, पूरा निशान, पूरा सूजन, एंड माई होल फेस बिकेम लाइक दैट. एंड आई हैव शॉट द फिल्म लाइक दैट ओनली बिकॉज 10वें दिन ही हो गया, तो बाकी सारी शूटिंग मैंने उसके साथ की है. सो जो भी आप ब्रूजेस देखेंगे सावी Real के है. फेस पे, वो रियल ब्रूजेस My है, God. वो मेकअप नहीं किया, मेकअप से Wow. क्रिएटेड नहीं है. तो मतलब मेरे इतनी हालत खराब हो गई थी, रात के 2-2:30 बजे थे, बहुत ठंड थी, कि ये मार्क, ये निशान मेरे चेहरे से कभी जाएगा कि नहीं जाएगा. मतलब इट्स लाइक अ injury on the face. Of It's course. a major thing, for Yeah. a artist whose face is the selling point. So I was very badly crying, and Anil sir का उस दिन first day shoot था, so he walked into the set. तभी मैं उनसे मिली, and then he saw me, and when I saw him I started crying even more, क्योंकि मुझे लगा उनको देख के कि he'll give me some emotional comfort, and थोड़ी मुझे help emotionally करेंगे. But he said पिक्चर हिट है. आई कुडंट अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं. ही इज लाइक, मैं 68 का हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि कभी भी किसी सेट पे किसी एक्टर को चोट लगती है तो पिक्चर हिट हो जाती है. Wow, fingers crossed for that. So I was like मैं यार रो रही हूँ, मुझे चोट लग गई, मेरा चेहरा चला गया पिक्चर से, तो मुझे अभी कुछ मतलब ही नहीं है, मेरा फेस मुझे वापस मिल जाए, So I was like, sir कैसी बातें कर रहे हो, but now I'm laughing about it. But he was always very motivating and encouraging. बहुत सारे ऐसे थी. Of course, I There's would no love to time hear. for me Yeah, to yeah, tell yeah. everything. But also KK, the legendary singer, जी. उनका भी last song है यहाँ पे. कैसा था वो एक experience? I also am a KK fan like everyone, and we feel it's a blessing कि उनका जो आखिरी गाना था वो सावी के जरिए ऑडियंस तक पहुंचेगा. बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक है, एंड वो अभी नेक्स्ट हम रिलीज करेंगे. So yeah, so I think it's we feel blessed that हमारे फिल्म में है, and it's a tribute to him, and Wow. we feel emotional about it. Yeah. Of course. जेल ब्रेक फिल्म्स का भी एक जॉनर होता है, हॉलीवुड में यू हैव लाइक हर एक मतलब कैरेक्टर्स को लेके वो लोग बनाते रहे, लेकिन इंडिया में बहुत कम मतलब नाम मात्र फिल्में बनी है. और उसमें अगर बड़ी फिल्मों की बात करें तो एक शाहरुख की डॉन 2 याद आती है, समथिंग, या अमिताभ बच्चन एंड अक्षय खन्ना की दीवार, लेट्स ब्रिंग हीरोज बैक, इस तरह की फिल्में याद आती है. विच आर योर फेवरेट वंस जो ऐसे इस तरह की? डॉन 2 डिड दैट इंस्पायर यू आल्सो, जेल ब्रेक वाली? Not for Savi though, because Savi बहुत रियल फिल्म है. हमने ऐसा नहीं दिखाया कि मिशन इम्पॉसिबल हो रहा है, कुछ भी कर रही है. मतलब इट्स वेरी रियल. शी इज अ हाउसवाइफ. जितना उसके बस का है, हाँ, शी इज ऑन एन इम्पॉसिबल मिशन, बट जितना उसके बस का है, जितना वो सोचती है, वो करने जाती है आगे. बट ऐसी कोई फिल्म से इंस्पायर तो हम नहीं हुए. ओके. कुछ फैंस के क्वेश्चंस आए, और ये एक इंटरेस्टिंग वन ये था कि बहुत पहले आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको बॉलीवुड के सॉन्ग्स बहुत पसंद है, यू लव टू डांस ऑन दिस सॉन्ग्स. तो फिलहाल जो नेक्स्ट वन जो बहुत बड़ी फिल्म आ रही, दैट इज पुष्पा, जिसके स्टेप्स वायरल हो गए अल्लू अर्जुन के. सो कहीं पे वो, हाउ डू यू लाइक दोस सॉन्ग्स या स्टेप्स, एंड क्या हम देख पाएंगे आप आल्सो डूइंग दोस टाइप ऑफ dance steps? Yeah, I'm doing a South film next. I'm starting a South film next, hero heroine. So जी. it's a Telugu film. So उसमें they are planning. I love the choreography down south. उनके choreographers इतनी हटके amazing choreography करते हैं. So I hope I get a chance to get steps like that. बट योर लुक अबाउट दैट, जो फर्स्ट लुक आया था हीरो हीरोइन की, आपने बात की, बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लुक था. कुछ बताइए उसके बारे में. आई थिंक उसके पीछे मेरी प्रोड्यूसर थी प्रेरणा अरोड़ा, जिनका वो विजन था, एंड ऑफ कोर्स मेरे डायरेक्टर सुरेश कृष्णन, जो कि बहुत ही मंझोए और बड़े डायरेक्टर है साउथ के. उन्होंने रजनीकांत जी, सलमान खान के साथ बहुत फिल्में की. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दैट फिल्म. जून एंड में वो हम पिक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे फिर सारे लोग आएंगे. आई एम प्लेइंग एन एक्टर इन दैट फिल्म. लास्टली, सोशल मीडिया पे यू आर एक्टिव आउट, एंड वहाँ पे काफी कुछ आप डालते रहते हैं. तो एक इतना सारा प्लेइंग, अगेन घर पे भी काम है, अगेन यू आर प्रोड्यूसर ऑल्सो, डायरेक्टर भी आप है, साथ में अगेन एक्टिंग भी, एंड बीइंग सो हाईली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, हाउ डू यू मैनेज दैट? So at times I end up taking long breaks on social media. कभी कभी मैं 2-2.5 महीने कोई पोस्ट ही नहीं करती, and I think that is, और मैं mostly अपने career related पोस्ट करती हूँ. So I think I'm not someone कि हाँ मुझे रोज पोस्ट करना है या सोशल मीडिया पर ही रहना है. So I'm not that kind of a person, and for me social media is a way to interact with my fans. मेरे fans बहुत सारी चीजें, handles उन्होंने मेरे लिए फैन पेजेस खोले हुए हैं, वो बहुत सारे क्रिएटर्स बनाते रहते हैं. सो उनके मैं रीपोस्ट
करती हूँ स्टोरीज पे, सो इट्स माय वे ऑफ गिविंग बैक टू देम, बट मैं इतना खुद से शेयर आई थिंक नहीं करती हूँ अगर मेरी कोई पिक्चर आ रही होती है तो उससे रिलेटेड शेयर कर देती हूँ, बट आई एम नॉट अ पर्सन की मैं रोज फोटो खिंचा के कुछ ना कुछ डालूंगी कि मैं ऐसा बैठी हूँ घर में, ऐसा या हूँ या रेस्टोरेंट में, ऐसा मैं नहीं करती. Okay, great, and all the best for all your future Thank you, ventures, and thank you keep so loving much. and doing the same work. Thank you so Thank you. much.